Hello everyone, welcome to Speak It Out, and thank you to all my new subscribers. And I would like to tell you again the motive of our channel. The motive of my channel is to tell you the correct pronunciation plus sentence making so that आप लोग बात कर सकें. It's easy for you to communicate, to converse, to express yourself. और ये हम we will do it with small sentences. छोटे छोटे sentences से हम देखेंगे किस तरह से हम बड़ी conversation को कर पाएंगे in some time. But for that you need lot of practice. Okay, so today is our reading session. So I thought of taking a third class chapter. This is Foods We Eat. This must be EVS book, Environmental Science book of third standard of CBSE. So यहाँ पे you just notice I told you last time जो हमने when we learned making sentences past tense and present tense. Past means जो भूतकाल में था, जो बीत चुका है, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं हो चुका, कर लिया, गया था, जाना था, उसको बोलते past. और जो present में होता है मैं बना रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं करता हूँ, indefinite present. So this is यहाँ देखिए लास्ट नाइट. जब भी हम कल की बात करते हैं, सो वेन एवर यू आर स्पीकिंग टू एनी वन एंड यू वॉन्ट टू से कि कल की जो रात थी जो बीत चुकी है, वेन एवर यू आर स्पीकिंग टू एनी वन एंड यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट द प्रीवियस नाइट, द नाइट इन विच यू ऑलरेडी स्लेप्ट एंड नाउ यू हैव वॉकन अप. ओके, सो यू कॉल इट लास्ट नाइट. उसको हम लास्ट नाइट बोलते हैं. एंड इफ यू वॉन्ट टू कोट अ नाइट बिफोर दैट, लास्ट टू लास्ट नाइट. ओके, लास्ट टू लास्ट मीन्स उससे पहले वाली, और प्रीवियस नाइट बिफोर लास्ट नाइट यू में से. आई एट, सी ये एट बन गया है, ईट था. नॉर्मली क्या होता है, ईट होता है. सो उसका जब हम पास्ट में चले गए, सो यही आपको ध्यान रखना है. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे यू विल ऑलवेज यूज दिस. जब भी आप पास्ट में चले जाएंगे आप सीधा यहाँ से उठाएंगे. एंड जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, probably present continuous or something, I'll just check, जिसमें वो चीज़ें हो चुकी होती हैं, मतलब हो चुकी हैं, पास्ट बन चुकी है वो चीज़, लेकिन स्टिल आप प्रेजेंट में. जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, समझ रहे हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, आप खाना खा चुके हैं, इट्स अ पास्ट बट स्टिल यू आर इन प्रेजेंट, तो वहाँ थर्ड फॉर्म लगाते हैं. सो आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी. सो दिस इज कॉल्ड जैगरी. So I thought of taking the book so that आप बेसिक स्कूल लेवल की इंग्लिश से स्टार्ट कर सके. आई कुकड दाल एंड राइस. सी कुक का क्या बन गया, कुकड बन गया, क्योंकि वो पुरानी बात कर रहा है. एंड वेन एवर यू सी दैट देयर इज अ सेकेंड फॉर्म यूज, ओके, सो आप समझ जाएंगे कि पास्ट की बात कर रहे हैं, कि मैंने दाल बनाई. अब यू मे हैव क्वेश्चन कि काफ़ी सेकेंड फॉर्म्स और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, कैसे पहचानेंगे कि पास्ट की बात है या कैसे. तो जब भी सेकेंड फॉर्म, जैसे कुक, कुकड, कुकड, इसका यही होगा, ठीक है. लुक, लुक्ड, लुक्ड. देयर आर मेनी फॉर्म्स इन विच सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर सेम. तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, वेन एवर यू हैव, हैज, जब भी हैव या हैज लगा होता है इसके आगे, तो आप समझ जाएंगे वो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, यानी वो प्रेजेंट में है. मैंने दाल बना ली है, ये मैं, इसका मतलब क्या है, आई कुक्ड दाल एंड राइस, मैंने दाल और चावल बनाए थे. ओके, जब आपने आई हैव बना दिया और शी हैज़ बना दिया, शी हैज़ कुक्ड दाल एंड राइस, तो वो अब प्रेजेंट में हो गए, ठीक है, कि उसने दाल और चावल बनाए हैं, मैंने दाल और चावल बनाए हैं. और अगर यहाँ पे हैड आ जाता है, शी हैड कुक्ड, ऐसा भी हो सकता है ना, तो आप बनाएंगे उसने दाल और चावल बनाए थे, तो उसको आप शी हैड कुक्ड भी बोल सकते हैं और शी कुक्ड भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि इट्स ऑल्सो अ पास्ट एंड दिस इज ऑल्सो अ पास्ट. ओके, सो पास्ट को दिखाने के लिए यू डोंट हैव टू यूज 2 वर्ड्स. येस्टरडे क्या होता है, जो कल होता है, पीछे वाला कल. ओके, सो येस्टरडे, सो अच्छा, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं. येस्टरडे इज पीछे वाला, हम प्रेजेंट में हैं, सी वी आर हेयर. जब हम पीछे जाते हैं दिस इज कॉल्ड येस्टरडे, एंड जब हम आगे जाते हैं दिस इज कॉल्ड टुमारो, एंड दिस इज कॉल्ड टुडे.
ओके, सो yesterday मीन्स वो पीछे की बात करे. yesterday no food was cooked in my house. आप देखिए यहाँ कितनी छोटी छोटी इंग्लिश है. yesterday कल. आप देखिए अगर हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले एंड देन हेल्पिंग वर्ब एंड बचा कुचा रेस्ट ऑफ. सो yesterday नो फूड. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर कि कल आपके घर में खाना नहीं बना. सो कल इज लेस सबसे इंपॉर्टेंट. yesterday. उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट, खाना नहीं बना, खाना, नो फूड. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बताने के लिए कब की बात करें, वॉज कुक्ड इन माई हाउस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. So these are all past things. I went to Gurudwara with my grandmother. So this is not grandmother. Okay, this is grandmother. And it is not mother. काफी लोगों को I've seen speaking mother. So it's not mother, it's mother. Grandmother for the langar. We ate dal and chapati. Ammi had cooked kheer and puri, which I don't like. सो ये जो एपोस्ट्रफी होता है, दिस इज एपोस्ट्रफी, ये इसमें बेसिकली वर्ड्स को शॉर्ट एंड फॉर्म में लिखा जाता है, छोटी फॉर्म में. ओके, सो दिस इसका फुल फॉर्म क्या है, डू नॉट लाइक. सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड. तो दिस इज नॉट आमलेट. हम लोग आमलेट बोलते हैं ना, दिस इज नॉट आमलेट, दिस इज ऑमलेट. ओके, तो घर में आप जब भी बोले कॉल इट ऑमलेट. माई मदर कुक्ड फिश. आई एट लॉट्स ऑफ इट. इट वॉज रियली टेस्टी. Now I'll come to a para which I have selected for you to tell you few important words and their pronunciation. I hope it is clear to you. Just let me put some light on it. Yeah. So it is important. So this is not important or anyway. It is important. Important. आप ऐसे ही बोला कीजिए. It is, and yes, somebody asked me, can we teach this pronunciation to our kids? Yes, of course. This is the only pronunciation that you have to teach to your kids, you know, because nowadays convent school में तो इसी तरह से बच्चे पढ़ते हैं. It's only in the government school or it's in the elementary school, जो छोटे private या सरकारी school हैं जहाँ पे pronunciation correct नहीं है. So when you are teaching your kids at home, you have to use this pronunciation. It is important to develop. So this is not develop now. I had told you earlier also. ये develop नहीं होता है. This is DEVE, develop. Somebody asked me, E और A का sound का क्या difference है? So I'll just tell you. See, जो A होता है उससे अ का sound निकलता है या बड़े A का sound निकलता है. एंड जो E होता है उससे ऑलमोस्ट छोटे A का sound निकलता है. अब ये sound कैसा है, अ या ए. So this is not A, this is ए, एनक. Okay? एंड दिस इज ए. सो इसी तरह यहाँ पे डेवेलप. ओके, डेवेलप. डेवेलप नहीं बोला हमने, ये वाला ए यूज नहीं किया. दिस इज डेवेलप. सो देयर इज लिटिल सम स्पेस कंस्ट्रेंट. लेट मी जस्ट मैनेज माय कैमरा. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू डेवेलप अ रेपोर. नाउ दिस इज, हम लोग बोलते हैं ना रेपो है, उसकी बहुत रेपो है, यू नो, ही हैज़ अ रेपो. सो दिस इज नॉट रेपो, दिस इज रेपोर. ये टी साइलेंट होता है इसमें, रेपोर बोलते हैं. दिस इज रेपोर. रेपोर विद चिल्ड्रन. नाउ दिस इज नॉट चिल्ड्रन. आई टोल्ड यू दिस इज ई, तो चिल्ड्रन बोलेंगे. एंड क्रिएट एन एनवायरमेंट. सो दिस इज एनवायरमेंट. ओके, हम इसको एनवायरमेंट नहीं बोलेंगे. दिस इज एनवायरन, एन है यहाँ पर, मेंट, एनवायरमेंट. इसी तरह गवर्नमेंट में हम ऑलमोस्ट टाइम गवर्नमेंट बोलते हैं. दिस इज नॉट गवर्नमेंट, दिस इज गवर्नमेंट. ओके, सिमिलरली इट इज एनवायरमेंट वेयर दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली एंड देयर व्यूज. I'll just move it. Views are heard with tolerance. Now tolerance क्या होता है, सहने की शक्ति. Your ability to face anything, okay, to bear anything. So this is not tolerance. हम बोलते हैं tolerance power है. This is not tolerance. This is tolerance. टॉले, देखिए ई है यहाँ पे, tolerance. Okay,
and this is how you're going to speak to your kids, that you have to improve your tolerance power. अगर आप उनके आगे tolerance बोलेंगे तो tolerance ही सीखेंगे. By knowing about what others eat, we become more aware. So this is aware, this is not aware, okay, aware, and lose some of our inhibitions, inhibitions. कोई भी word हो उसको break कीजिए, break it into small parts जिनका आपको pronunciation पता हो, and you will be able to speak that word clearly. Inhibitions regarding different. So this is not different, okay, this is different food habits. This will help us to understand others better. Okay, अब इसको normal English में मैं पढ़ देती हूँ. It is important to develop a rapport with children and create an environment where they can express themselves freely and their views are heard with tolerance. By knowing about what others eat, we become more aware and lose some of our inhibitions regarding different food habits. This will help us to understand others better. So this is basically what this para is saying, कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से एनवायरनमेंट और बच्चों के साथ रेपो डेवलप की जाती है, एंड हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट किए, बच्चों के साथ रेपो डेवलप की जाती है, रेपो, एंड एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे बच्चे एक्सप्रेस कर सकें खुद को, उनके व्यूज़ को हम सुने. दूसरों की फूड हैबिट्स जानने से हमें पता चलता है कि जो हमने इनिबिशंस, जो हमने खुद में रुकावटें या वहम या कुछ थॉट प्रोसेस पाल रखे हैं कि हम ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, वो ठीक नहीं है. And when other people are eating, so it is eatable or something, and we understand the kind of culture and we understand each other. So this is all for today. Hope you are going to like my videos. Please do appreciate me. I really do not hear any appreciation from all of you, and thank you for subscribing my channel. Also, if you want to learn something, you are at the right platform. If you do not want to learn something, it's okay, you may leave my channel. So it's only about learning here, and we are going to do many more things in future, I'm telling you. So it'll be a life change, I will say, right, okay, for you. So till then, take care, bye bye, thank you.